श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। समस्त भागवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम। आओ, कर्दम देवहूति का जो प्रसंग भागवत जी में है, और वस्तुतः ऐसा प्रसंग जो परम जितेंद्रिय महात्मा हैं, संयमी महात्मा हैं, उनका जो चरित्र है, विशेष रूप से मैं एक बात कहता हूँ, कर्दम जी मतलब कर लिया है दमन जिन्होंने इंद्रियों का, वही कर्दम है। ऐसे कर्दम जी का जो चरित्र है, देवहूति का चरित्र और फिर भगवान कपिल का चरित्र है, तीनों ही श्रवणीय है। तो हम दोनों की चर्चा कर रहे थे। अब आगे कपिल भगवान द्वारा माता देवहूति को जो उपदेश दिया है उसकी चर्चा आरंभ होती है 25वें अध्याय में। तो आइए हम लोग सभी 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ पंचविंशोऽध्यायः। शौनक उवाच। यहाँ से अब शौनक मुनि पुनः प्रश्न पूछ रहे हैं। कितने समय से मैत्रेय विदुर जी का ही प्रसंग चल रहा है, लेकिन वो प्रसंग भी सूत शौनक संवाद के मध्य चल रहा है। तो अब शौनक जी पूछ रहे हैं। कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जातः स्वयमच साक्षादात्म प्रज्ञप्तये नृणाम। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत भगवन, कपिलः तत्व संख्या था। कपिल जी कौन है? तत्वों की संख्या का निर्धारण करने वाले। देखिए, हमारे यहाँ जो अलग अलग जो शास्त्र है ना, अलग अलग स्थानों पर तत्वों की संख्या का निरूपण सबने अपने अपने हिसाब से किया है। मतलब जैसे न्याय दर्शन कुछ कहता है, वैशेषिक दर्शन कुछ कहता है, मीमांसक कुछ कहते हैं, तो सबके अपने अपने। तो सांख्य दर्शन के अनुसार क्या कुछ है, वैसे ही कपिल भगवान ने उसमें जो कहा है वो सांख्य दर्शन है। तो वो कहते हैं कि तत्वों की संख्या करने वाले जो भगवान कपिल हैं, भगवान आत्ममाया है, भगवान अजन्मा हैं, नारायण हैं स्वयं। फिर भी जो है जातः स्वयं अजः, यानी स्वयं ब्रह्म की ही उत्पत्ति हुई है कपिल जी के रूप में। और साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। आत्म प्रज्ञप्तये मतलब लोगों को आत्मज्ञान देने के लिए उनका प्रागट्य हुआ है। अपनी माया से मात्र वो इसीलिए प्रकट हुए हैं कि लोगों को आत्मज्ञान प्रदान कर सकें। न यस्य वर्ष्मणः पुंसां बरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। देखिए, मैंने भगवान के बहुत सारे चरित्र सुने, यानी ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं, है ना, कि हमने जो है ना बहुत सारे अलग अलग चरित्र जो हैं भगवान के वो सुने हुए हैं। तथापि ये जो योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ जो कपिल जी हैं, इनकी कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। विश्रुतौ श्रुतदेवस्य, यह सुनने योग्य जो कपिल जी का चरित्र है, भूरि तृप्यन्ति में सवः, ये आसव पी करके या कहीं अमृत पी करके मैं सदा अतृप्त रहता हूँ, कभी मेरी तृप्ति नहीं होती। यद्यद्विधत्ते भगवान स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। सर्वथा स्वतंत्र जो भगवान श्री हरि हैं, स्वच्छंदात्मा आत्ममाया, यानी वही परब्रह्म जो स्वच्छंद आत्मा है, वो अपनी योग माया के द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो भी लीलाएं करते हैं, यद्यद् विदत्ते भगवान, जो जो भी मतलब भगवान करते हैं, तानि में श्रद्धानस्य, वह सभी बातें जो हैं, यानी वो सभी कथाएं आप मुझे सुनाइए। कीर्तन्यान अनुकीर्तय। क्यों? क्योंकि मुझे उनको सुनने में बड़ी रुचि है, मुझे उनको सुनने में बहुत ही श्रद्धा होती है। यानी भगवान भक्तों की इच्छा के अनुसार ही तो रूप धारण करते हैं। कृष्ण रूप में भगवान आए क्योंकि हम चाहते थे, राम रूप में भगवान आए क्योंकि ये समाज यानी भक्त समाज चाहता था, कपिल रूप में आए क्योंकि भक्तों की वैसी कुछ इच्छा थी। यानी किस कर्दम जी ने चाहा, देवहूति ने चाहा तो कपिल बन गए, है ना, और यशोदा मैया ने चाहा तो लाला कन्हैया बन गए, कौशल्या मैया ने चाहा, कश्यप अदिति ने जब तप किया, राम बन करके आए। तो ये भक्तों के कारण है। ब्रह्मानंद जी का एक पद है ना, भक्त हेत हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद
मेरे मन भाया चरण कमल बलिहारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं भारी रे। तो कितनी सही बात है। भगवान का जो प्रागट्य है वो भक्तों के इच्छा पर निर्भर है, अन्यथा उनका स्वरूप क्या है? कुछ भी नहीं है ना। स्वरूप से, आकार से तो परे निराकार हैं, सारे आकार उन्हीं में समाये हैं, लेकिन वस्तुतः बात ये भक्तों के कारण वो प्रकट होते हैं। तो 3 श्लोकों में शौनक जी ने प्रश्न किया। अब सूत बाबा कहते हैं सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता अन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। अब सूत भगवान कह रहे हैं कि द्वैपायन सखस्त्वेवं, देखो वेद व्यास जी के जो सखा हैं यानी मैत्रेय मुनि, उनके पास कथा कौन सुन रहे हैं? विदुर जी। तो द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा, विदुर जी ने भी मैत्रेय जी से यही प्रश्न किया था। वो कह रहे हैं जो वेद व्यास जी का नाम है द्वैपायन, तो उनके जो सखा यानी मैत्रेय जी हैं, उनके पास बैठे हुए विदुर जी ने भी यही प्रश्न किया था, प्राहेदम विदुरम प्रीतम। तो विदुर जी ने भी आत्मज्ञान विषयक जो प्रश्न किया, तो व्यास जी के जो सखा हैं मैत्रेय मुनि, उन्होंने प्रसन्न होकर के वो बोलने लगे। अन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः, तो प्रसन्न होकर के वो कहने लगे। क्या कहते हैं आगे अब दर्शन करेंगे। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कहते हैं पितरि प्रस्थितेरन्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीत् भगवान कपिलः किलः। पितरि प्रस्थितेरन्यम, पिताजी अरण्य यानी वन को चले गए, तो मातुः प्रिय चिकीर्षया, माता का प्रिय करने की इच्छा से तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीत्, वह जो बिंदुसर तीर्थ है उसी बिंदुसर तीर्थ में भगवान कपिलः किला, वही भगवान कपिल निवास करने लगे, वहीं रहने लगे। वो सरस्वती से घिरा हुआ जो कर्दम ऋषि का आश्रम है, बिंदुसर तीर्थ है जहाँ, वहीं रहने लगे। तमासीनम कर्माणम तत्वमार्गाग्र दर्शनम स्वसुतम देवहूत्याह धातु संस्मरति वचः। एक दिन जो तत्व समूह के जो पारदर्शी हैं, सांख्य शास्त्र के प्रणेता है ना, तो तत्व समूह के तत्व मार्गाग्र दर्शनम यानी तत्व समूह को जानने वाले, उस दर्शन को समझने वाले जो भगवान कपिल हैं। तमासीनम अकर्माणम, अकर्माणम मतलब सारे कर्मों से निवृत्त हो करके, यानी संध्या वंदन आदि वेदाध्ययन आदि जो भी वो करते थे नित्य, वो सब करके कर्म कलाप से विरत हो यानी फ्री होकर के एकदम आसन पर बैठ गए थे। तब क्या हुआ? स्वसुतम देवहूत्याह धातु संस्मरतिम वचः। तब जो है स्वसुतम देवहूत्या यानी देवहूति अपने स्वसुत यानी अपने पुत्र को कहने लगी। पर क्यों कहने लगी? कि धातु संस्मरतिम वचः, धातु मतलब ब्रह्मा जी, धाता है ना उनका नाम, तो लिखते हैं धातु संस्मरतिम वचः, यानी ब्रह्मा जी को स्मरण करने लगी। कि ब्रह्मा जी ने कही थी ना कि ये तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो साक्षात नारायण है। तो वो बात उनके याद आ गई और उसी बात को याद करके बड़ी प्रसन्न होकर के वो प्रार्थना करती हैं, उनसे कहती हैं। देवहूतिर्वाच, देवहूति माता कह रही हैं